हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। जो NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ गई है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन में। तो वैकेंसीज़ जो थी, टोटल वैकेंसीज हमने देखा था 450 वैकेंसीज़ हैं NICL AO की, जिनमें से रिस्क इंजीनियर्स 36 वैकेंसीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स 96, लीगल 70, अकाउंट 30, हेल्थ 75, IT 23 एंड जर्नलिस्ट 120 वैकेंसीज़ हैं। तो एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगी? 1 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडो 1 अगस्त पे ओपन होगी और वो विंडो क्लोज होगी 21 अगस्त तक। ठीक है, तो 20 डेज़ का टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट जो फेज़ 1 की एग्जामिनेशन होगी वो 9 सितंबर होगी और जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 8 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो जो ऑनलाइन फेज़ 1 एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है और जो फेज़ 2 एग्ज़ाम है उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों है। इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे जब एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो रिस्क इंजीनियर्स, अगर आप रिस्क इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए 55% मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में BE, BTech, ME, MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आपने की है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है लेकिन आपने डिप्लोमा किया हुआ है साथ में, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है और साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ है जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर अप्लाई करने के लिए। लीगल ऑफिसर्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए लॉ में और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। जो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAI या और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो साथ में ही होना चाहिए, CA होने चाहिए और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, बाकी कैटेगरीज 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, ओके, अगर हम बात करते हैं हेल्थ की तो ओके, एक बार क्विकली, हाँ, तो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं ठीक है, तो हेल्थ में आपका या तो आपके पास MBBS, MD, MS या कोई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होनी चाहिए, या फिर BDS या MDS या BAMS, BHMS। ठीक है, और मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ भी होने चाहिए और बाकी कैटेगरीज के लिए UR के लिए मिनिमम 60, बाकी कैटेगरीज के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। ओके, और उसके बाद अगर आपने फॉरेन से की है अपनी मेडिकल डिग्री तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए नेशनल मेडिकल कमीशन में। और जो है IT स्पेशलिस्ट के लिए BE, BTech, ME, MTech इन IT या कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या फिर MCA होनी चाहिए, और उसमें भी UR के लिए मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए डिग्री में, या फिर बाकी कैटेगरीज के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए जो आपकी डिग्री है उसमें। और अगर हम देखें बेनिफिट्स, तो जो एमोलमेंट्स हैं यानी जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो 80,000 पर मंथ है इन मेट्रो सिटीज़। ओके, और जो बेसिक पे होगी वो 50,925 है। ओके, और आपका एक बॉन्ड पीरियड होगा 4 इयर्स का, तो 4 इयर्स का बॉन्ड पीरियड भी है। ओके, एंड ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली है, और एज देखते हैं। एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम एज 30, यानी
अगर आप 2 अगस्त 1993 या उसके बाद बॉर्न है और 1 अगस्त 2002 या उससे पहले बॉर्न है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए जो एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। ओके, एंड उसके बाद है, ठीक है, नेक्स्ट जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो एक बार ये चेक कर सकते हैं सेक्शन कि वो कौन से वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। ठीक है, वो है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपके लिए क्वालिफाइंग है। आप मेंस एग्जामिनेशन है वो डिसाइड मेरिट लिस्ट में वो उसके मार्क्स काउंट होंगे, प्रीलिम्स के नहीं। तो प्रीलिम्स में आपके 100 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, 30 इंग्लिश, ओके, रीजनिंग 35 एंड क्वांट के 35 क्वेश्चंस हैं। 20 मिनट हर एक सेक्शनल टाइम लिमिट है और ओवरऑल यानी 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ओके, ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो जर्नलिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें रीजनिंग 50 मार्क्स 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। इंग्लिश के लिए भी 50 मार्क्स 40 मिनट्स का टाइम है। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स एंड 40 मिनट्स का टाइम। तो हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का इक्वल वेटेज है और सब में एक्सेप्ट जनरल अवेयरनेस जिसमें 30 मिनट्स टाइम है, बाकी सब सेक्शंस में आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ओके, और उसके बाद ये है स्पेशलिस्ट। तो जो स्पेशलिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो रीजनिंग उनका 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश 40 मार्क्स का होगा, तो 50 वहाँ पर 50 मार्क्स था, यहाँ पे 40 मार्क्स होगा। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स होगा और ये 30 और जनरल अवेयरनेस 25 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करना होगा। क्वांट 40 मार्क्स का और सेक्शन जिसमें आपको 30 मिनट्स में अटैम्प्ट करना होगा। और जो जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम का एक एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप ही, और जिसमें जो 40 मार्क्स कैरी करेगा और 35 मिनट्स आपको मिलेंगे उसे अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर भी जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो अब अगर ये अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको लेटर राइटिंग 10 मार्क्स का और ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। अगर आप ये जो है हर एक सेक्शन क्लियर कर लेते हैं जो है मेंस एग्ज़ाम का, तो और अगर आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी चेक होगा। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं काउंट होंगे, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जो है वो 15 मार्क्स क्वालिफाइंग है जनरल के लिए, कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरीज के लिए 13.5 मार्क्स आउट ऑफ 30 आपको स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन क्वालिफाइंग है। उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो तो दोनों का रेशो क्या होगा, इंटरव्यू और जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट था उसके मार्क्स का रेशो से आपका डिसाइड होगा जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो। तो इंटरव्यू में, ठीक है, ये रहा 75:25 रेशो होगा, जिसमें 75 जो है परसेंट वेटेज जो है आपके मेंस एग्जामिनेशन का जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन था उसकी होगी और 25% वेटेज होगी जो आपका इंटरव्यू है उसकी। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद ठीक है फाइनल सिलेक्शन आपके ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू, यानी जो मेंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट था और इंटरव्यू का स्कोर था उसका कंबाइंड स्कोर होगा। और हमने रेशो भी देख लिया 75:25 रेशो रहेगा। उसके बाद ये जो कौन से वैलिड आईडी से हैं आप देख लेना। और ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है
एप्लीकेशन फ़ी आप 1 अगस्त से 21 अगस्त तक जब आप अप्लाई करेंगे तब आप पे कर सकते हैं। 850 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है। जो बाकी सब SC ST और PWD के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 फ़ी है, और SC ST एंड PWD के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। ओके, और जो बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और जो इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन से पहले अप्लाई करते हो आप एक बार इसके थ्रू गो थ्रू कर लेना, नोटिफिकेशन में गिवन है, जिसमें क्या आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, सिग्नेचर का क्या डायमेंशन होने चाहिए, डिक्लेरेशन वगैरह ये सब आप चेक कर सकते हैं। ओके, और बैंकिंग वीडियो कोर्सेज जो है ये आप परचेज़ कर सकते हैं, और ये क्योंकि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जो जनरल अवेयरनेस है ये इस एग्ज़ाम में भी आएगा, तो आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल सिमिलर होता है, और आप सब्जेक्ट वाइज भी परचेज़ कर सकते हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग अलग कोर्सेज भी परचेज़ कर सकते हैं। आप अगर PM10 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रीलिम्स से मेंस लेवल तक डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस एंड हर पैटर्न के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं, तो आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो NICL AO का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर लाइव है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे, आप उसको अटेम्प्ट करिए जाके, आपको एग्ज़ाम के लेवल का आइडिया होगा। उसके अलावा जो फ्री मॉक है वो भी अवेलेबल है, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी जो है प्रिपरेशन उसको स्टार्ट कर दीजिए, जो सिलेबस है उसको कवर करना स्टार्ट कर दीजिए और मॉक अटेम्प्ट्स करने शुरू कर दीजिए। थैंक यू।